अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में EDU 431 का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विज़ेस और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएँ। अब आ जाते हैं हम लोग आपके हैंडआउट्स की तरफ। आज आपका जो टॉपिक है वो असेसमेंट, टेस्टिंग और नेशनल क्यूरिकुलम के ऊपर है। सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं, रोल ऑफ नेशनल क्यूरिकुलम इन असेसमेंट। पाकिस्तान के अंदर कहता है 4 तरीक़ों के लेवल होते हैं नेशनल क्यूरिकुलम के। एक कम्पिटेंसी है, एक स्टैंडर्ड है, एक बेंचमार्क है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम सिस्टम है। तो सबसे पहले हम लोग कम्पिटेंसी की बात करते हैं। कहता है ये की लर्निंग एरिया है जिसके अंदर आप लोग अगर मैथ के बारे में बात कर रहे हो तो आपको अलजबरा, अरिथमेटिक और ज्योमेट्री का पता होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हो तो आपको वोकैबुलरी, ग्रामर और कंपोजिशन का पता होना चाहिए। ये कम्पिटेंसी में आता है। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो कहता है कि डिफ़ाइन करता है कम्पिटेंसी को ही ब्रॉडली टर्म में, उस नॉलेज और स्किल्स और एटीट्यूड स्टूडेंट्स को हासिल करना पड़ते हैं इस टर्म में, और उनको लर्न करना पड़ता है ड्यूरिंग 12 ईयर स्कूलिंग में। मीन्स कम्पिटेंसी से ही स्टैंडर्ड बनते हैं जिनमें स्टूडेंट्स की नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड्स को बढ़ाया जाता है और उनकी 12 ईयर स्कूलिंग में वो क्या सीखते हैं उसको देखा जाता है। अब हमारे पास थर्ड नंबर पे बेंच मार्क है, वो स्टैंडर्ड से ही इलाबोरेटेड है। कहता है ये स्टैंडर्ड को फर्दर इलाबोरेट किया गया जिसमें स्टूडेंट्स को एंड पे क्या रिजल्ट मिलता है, 5 डेवलपमेंटल लेवल के बाद उसको क्या मिलता है वो बेंच मार्क में आता है। 4 वाला स्टेप जो है वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो बेंच मार्क से ही ये रिलेट करता है, जिसमें बेंच मार्क में डिस्क्रिप्शन की जाती है और हर ग्रेड में, हर लेवल में स्टूडेंट्स क्या अचीव करता है उसको ये बताया जाता है। ये इन्होंने हमें डायग्राम से भी समझाया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास कम्पिटेंसी है, फिर स्टैंडर्ड्स हैं, बेंच मार्क हैं और फिर उसके पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं। उसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इंग्लिश सब्जेक्ट की क्यूरिकुलम की बात की जाए तो उसमें कम्पिटेंसी क्या है कि हमने रीडिंग और थिंकिंग स्किल जनरेट करनी है, और इसमें स्टैंडर्ड ये है कि सारे स्टूडेंट जो हैं वो डिस्कवर करेंगे, वैरायटी ऑफ टाइप के टेक्स्ट को देखेंगे, उसके अलावा उसको रीडिंग करेंगे, मल्टीपल टाइम रीडिंग करेंगे, उसकी फ्लुएंसी देखेंगे और उसको इंजॉय करेंगे। बेंच मार्केट में ये है कि बेंच मार्क में ये है कि वो रेडीनेस स्ट्रेटजीज को यूज़ करेंगे और आउटकम में क्या होगा कि वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे डिफरेंट साउंड्स, मुख्तलिफ लेटर के डिफरेंट साउंड्स हैं, प्रोपोजिशन जिनमें क्या यूज़ हो रही हैं, इसके अलावा कितने सेंटेंसेस थे, कितने पैराग्राफ इसमें यूज़ हो रहे हैं, ये आप लास्ट में स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में चौथे स्टेप में देखोगे। उसके बाद हमारे पास मोड्स ऑफ असेसमेंट हैं। तो इसके अंदर कहते हैं 2 फॉर्म के मोड होते हैं, एक हमारे पास पीरियोडिक है और एक हमारे पास एंड ऑफ टर्म है। पीरियोडिक को हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है, और एंड ऑफ टर्म को हम लोग सुमेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर हम लोग होमवर्क देते हैं, क्विज़ेस देते हैं, मतलब थोड़े थोड़े स्टेप्स में जा रहे होते हैं, जो हमें भी असाइनमेंट्स, क्विज़ेस मिलते हैं। लेकिन जो सुमेटिव असेसमेंट है वो फाइनल टर्म्स हैं, मीन्स हमारे जो लास्ट पे एग्ज़ाम होते हैं उनको हम लोग सुमेटिव असेसमेंट में देखते हैं। उसके बाद कहते हैं 2006 की इंग्लिश में असेसमेंट और क्यूरिकुलम का क्या पर्पस था। कहता है इसका स्पेसिफिक पर्पस जो था वो बिल्कुल क्लियर है। इसमें वाइड वैरायटी के असेसमेंट टूल्स और टेक्निक यूज़ किए गए जो स्टूडेंट की एबिलिटीज़ जो है वो क्रिएट करते हैं लैंग्वेज में। उसके अलावा इसमें परफॉर्मेंस देखी गई, परफॉर्मेंस लेवल देखे कि उसके बाद हमने प्रोसीजर्स देखे कि कौन से प्रोसीजर यूज़ किए जाते हैं लर्निंग आउटकम के लिए। उसके बाद इतना ही था इसका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह टेक्सोनोमीज़ को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 4 जो हैं वो लेवल देखे हैं, उसकी एग्ज़ाम्पल भी देखी है और उसके साथ हमने कुछ जो हैं वो रूल्स से देखे हैं। सुमेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट को भी देखा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।